तो आपको बताया गया था कि फ्लावर जो पूरा होता है वो शूट का मॉडिफिकेशन होता है, पूरा फ्लावर शूट का मॉडिफिकेशन है, और जो फ्लावर का पार्ट है वो रूट का मॉडिफिकेशन होता है। ये दो बात बताया गया था। तो मैंने बताया था आपको इस तरह से कि ये जो है ये थैलेमस, और इसी थैलेमस में फीमेल वाला पार्ट के बारे में बात किए थे हम लोग। फीमेल वाला में सबसे ऊपर स्टिग्मा है, बीच वाला स्टाइल, फिर नीचे ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, आप लिख भी सकते हो। ये वाला पोर्शन बताया गया था स्टिग्मा है, ये वाला पोर्शन बताया गया था स्टाइल है, और ये वाला पोर्शन जो बताए थे ओवरी। इसी ओवरी के अंदर ओव्यूल हो सकता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स की बात करेंगे। ये तीनों को मिला के ही बोलते हैं हम लोग फीमेल वाला पार्ट, या उसी का यूनिट स्टिल। स्टिल के बारे में बात किए थे या फीमेल पार्ट के बारे में बात किए थे, ये तीनों को मिला के। मेल वाला पार्ट जो है फ्लावर में, मेल वाला पार्ट, तो मेल वाला पार्ट में हम लोग आए तो देखिए ये इस तरीके से बात किए थे। इसमें भी तीन बात होता है मेल वाले पार्ट। मेल वाला पार्ट में तीन पार्ट होता है। सबसे ऊपर जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर, सबसे ऊपर वाला ये जो पार्ट है इसी का क्या वो नाम है, एंथर। ये वाला पार्ट जो है बीच वाला कनेक्टिव्स कहलाता है। ये क्या कहलाता है, कनेक्टिव्स। और ये वाला पार्ट जो है डेंटल स्टामेन। फिर बात किए थे ये दोनों तो एसेंशियल रोल है। इसके अलावा फ्लावर जो कलरफुल होता है तो एट्रैक्टिव कोरोला होता है इसमें। ये सब जो बताया गया था कोरोला। नहीं, हाँ ये फिलामेंट, सॉरी फिलामेंट ना होगा, ये पूरा पार्ट स्टामेन है ना, ये तो फिलामेंट है, ये तो फिलामेंट है ना, पूरा मिला के उसको बोलते हैं, है ना, सही बोले, ठीक है। कोरोला। और इधर देखो, इधर ग्रीन वाला पार्ट जो होता है ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, कैलिक्स। एंथर जो होता है, एंथर की जो बात करते हैं, एंथर, कनेक्टिव्स और फिलामेंट, ये तीनों को मेल पार्ट बोला जाता है। तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन के बारे में बात करते हैं, या हम लोग बोलते हैं कि ये तीनों क्या है, मेल पार्ट फ्लावर में। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर तक हम लोग पिछले ही क्लास में डिस्कस कर लिए। इवन आपको ये भी बताया गया था इसका जो डंठल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेडिसिल। इसका जो डंठल है इसी का नाम है पेडिसिल। पेडिसिल के नाम से भी जानते हैं। जहां से डंठल स्टार्ट होता है वहां लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ब्रैक्ट भी बोलते हैं। ये जो डंठल है अगर इसको बड़ा कर दे हम जरा, तो ये पक्का कोई ना कोई स्टेम से जुड़ा रहेगा, और यहीं पे लीफ लाइक स्ट्रक्चर और होता है, एक छोटा छोटा लीफ जिसको ब्रैक्ट भी बोला गया था। तो इसको हम लोग ब्रैक्ट भी बोले थे। नहीं, तो ये सब पार्ट हम लोग कर लिए। मेल वाला जो पार्ट है, सारा मेल पार्ट को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम। हम लोग जो मेल वाला पार्ट की बात करें तो कलेक्टिवली क्या कहलाता है, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है इसी का यूनिट होता है स्टामेन। इसी का यूनिट क्या है, स्टामेन, यूनिट कहलाता है। और यही जो स्टामेन होता है, जैसा कि मैंने बताया, तीन पार्ट में बटा होता है। स्टामेन की जो बात करेंगे, या ये वाला पार्ट जो है इसको निकालो बाहर, ये वाला जो पार्ट है अगर बाहर निकाल के देखें तो यही स्टामेन वाला पार्ट है। और यही स्टामेन में तीन पार्ट होता है। सबसे ऊपर जो दिख रहा है इसको, ये बल्ज पार्ट, इसका नाम क्या है, एंथर। इसी पार्ट का नाम है, स्टामेन में एक पार्ट होता है एंथर।
जो ये बल्ज पार्ट है। एंथर जो होता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, दो लोब मिलता है एंथर में, दो लोब मिलेगा तो बीचों बीच इसको कोई बांट रहा होगा, यही जो बांटता है इसी को बोलते हैं कनेक्टिव्स। जो एंथर लोब को दो भाग में बांटता है बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। एंथर की जो हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, और इसको बांटने का काम कौन कर रहा है, कनेक्टिव्स। नहीं, कनेक्टिव्स इसको बांटे। और जो एक और पार्ट बच गया तो उसको हम लोग बोलते हैं फिलामेंट। एक पार्ट जो और बच गया उसी को बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट ये वाला पार्ट, तो यहाँ है फिलामेंट, ये हो गया कनेक्टिव्स। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टामेन की जो हम लोग बात करते हैं उसमें तीन पार्ट, एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव्स। हम लोग आइए जरा सा बात करते हैं एंथर पे। ये जो एंथर वाला पार्ट है इसको अगर बाहर निकाला जाए, एंथर मेन पार्ट यही है, और जैसा कि बताया कि ये बाइलोब स्ट्रक्चर है तो एंथर और कनेक्टिव सही है, दो भाग में इसको बांटने का काम करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एंथर जो होता है, नहीं, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब। एंथर में कितना लोब है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, नहीं तो बाइलोब स्ट्रक्चर। लेकिन इसी एंथर में क्या मौजूद होता है, एक लोब में माइक्रोस्पोरेंजियम मौजूद होता है, यहाँ पे माइक्रोस्पोरेंजियम है, यहाँ भी माइक्रोस्पोरेंजियम है। एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, तो दो लोब में चार माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। एक एंथर में चार माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये अगर माइक्रोस्पोरेंजियम को बाहर निकालिए, इसका नाम क्या है, माइक्रो एस्पोरेंजियम। अगर इसका टर्म तोड़ेंगे हम लोग तो तीन टर्म मिलेगा। एक मिलेगा माइक्रो प्लस एस्पोर प्लस एंजियम, माइक्रो प्लस एस्पोर प्लस एंजियम। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो एस्पोरेंजियम का मतलब क्या है, तो माइक्रो मतलब होता है छोटा या स्मॉल। एस्पोर आपको पता है, और एंजियम का मतलब होता है वेसल्स। छोटा स्पोर बनाने वाला क्या है, वेसल्स। छोटा स्पोर बनाने वाला वेसल्स को ही नाम देते हैं हम लोग माइक्रो एस्पोरेंजियम। तो माइक्रो एस्पोरेंजियम मौजूद है, और कितना माइक्रो एस्पोरेंजियम मौजूद है, एक एंथर में बात करें तो टोटल चार, इसीलिए एंथर लोब को बोला जाता है टेट्रा एस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। क्या बोला जाता है, टेट्रा एस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है। ये चार है तो फोर माइक्रो एस्पोरेंजियम है। जगह नहीं है तो इधर लिख लो, क्या है, फोर माइक्रो एस्पोरेंजियम, और यही चार माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। टेट्रा टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर बोला जाता है। यही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम को अगर हम बाहर निकाल के देखें, यही वाला जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, मतलब इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा पॉलन। पॉलन जो बनेगा इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनेगा। पॉलन किसको बोलते हैं, तो प्लांट स्पर्म। प्लांट का जो स्पर्म है उसी का नाम क्या होता है, पॉलन। आप एक पॉलन को बाहर निकाल के देखो तो इसमें न्यूक्लियस होगा वेजिटेटिव, और इसके अंदर एक और न्यूक्लियस होगा, लेकिन ये सेल होगा। ये कहलाता है जेनरेटिव सेल,
और ये कहलाता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। जेनरेटिव सेल और वेजिटेटिव न्यूक्लियस, यही जो बना होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टू सेल स्टेज। क्या बोला जाता है? आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो मेल गैमेटोफाइट है, इसको जो हम लोग बोलते हैं टू सेल स्टेज में क्या है? पॉलन है। और इस पॉलन को आप मेल का स्पर्म भी बोल सकते हो, नहीं, या मेल गैमेटोफाइट भी हम लोग बोल सकते हैं। तो मेल गैमेटोफाइट का ये काम टू सेल स्टेज में होता है। उसी तरीके से अगर फीमेल वाला पार्ट को बाहर निकालें हम, फीमेल वाला पार्ट, तो मेल वाला पार्ट में इतना बात तत्काल काफी है। नोट करना या फोटो लो। हो गया? भरो। देखिए, ये तो मेल वाला पार्ट हुआ। अब अगर फीमेल वाला पार्ट निकाल लिया जाए, ये बीच वाला, तो बाकी पार्ट हम मिटा रहे हैं। हम लोग को फीमेल वाला पार्ट चाहिए, यहाँ पे बोले तो पिस्टिल चाहिए, देखो फीमेल वाला पार्ट, फीमेल वाला पार्ट में आए, पीछे पढ़ाई कीजिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे? फीमेल पार्ट को गायनेसियम। गायनेसियम का यूनिट होता है पिस्टिल, या कार्पेल भी बोलते हैं। पिस्टिल बोल दो या कार्पेल भी बोल दो। इसके अंदर जो फीमेल वाला पार्ट है, तो इसमें हम लोग जो बात करेंगे, इस तरह से होता है ओवरी, सबसे ऊपर स्टिग्मा, बीच वाला स्टाइल। तो सबसे ऊपर जो है ये तो है स्टिग्मा, ये वाला पार्ट स्टाइल है, और नीचे जो ये बल्ज पार्ट दिख रहा है यही ओवरी है। यही ओवरी फ्यूचर फ्रूट है। यही ओवरी से क्या बनना है? फल। फल जो हम लोग खाते हैं, फ्यूचर फ्रूट की जो बात करेंगे, वो ओवरी ही खाते हैं। उसमें क्या खाते हैं? ओवरी। यही तीनों को मिला के बोला जाता है क्या? पिस्टिल या कार्पेल। इसी ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल। इसी ओवरी के अंदर मैं ओव्यूल अगर बना दूं, तो इस तरीके से ओव्यूल मौजूद होता है। यह है प्लासेंटा, और अंदर में ओव्यूल। बायटेगमिक ओव्यूल होता है, दो दो लेयर होता है। ये आउटर लेयर है ओव्यूल का, आउटर लेयर, और अंदर में जो है इनर लेयर, दो होता है ओव्यूल। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? ओव्यूल है। ओव्यूल क्या होता है? फ्यूचर सीड। फ्यूचर सीड यही बनाता है, फ्यूचर सीड। तो ओवरी के अंदर हो गया ओव्यूल, और इसी ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रायो सैक। इसी के अंदर जब बात करेंगे डिटेल में, क्या बात करेंगे? एम्ब्रायो सैक। एम्ब्रायो सैक के चारों साइड होता है न्यूसिलस।
ये वाला पार्ट न्यूसिलस का है। और इसी एम्ब्रायोसेक के अंदर होता है एग सेल। एग सेल, इसी एम्ब्रायो सेल के अंदर में ये बात करेंगे हम लोग एग, जो कि हैप्लोइड है। एग की दो सहेलियां होती है, जिसको बोला था सिनर्जीड, दोनों हैप्लोइड है। एग की सहेलियां की अपोजिट होती है, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल, और दो ठो पोलर न्यूक्लियाई, सब हैप्लोइड है। ये जो है एम्ब्रायोसेक है, ये एम्ब्रायोसेक। एक मैच्योर फीमेल गेमेटोफाइट की जो बात करें, इसमें जो ये एम्ब्रायोसेक होता है, ये होता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस न्यूक्लिएटेड स्टेज। फीमेल का अगर मैच्योर गेमेटोफाइट की बात करें तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज नहीं। और फीमेल में जो हम लोग बात करेंगे तो इसको बोला था मेगा स्पोरेंजियम। यहां जैसे माइक्रो है, तो यहां अंदर में क्या हम लोग बात करते हैं, मेगा। क्या बोला जाता है, मेगा मतलब बड़ा, स्पोर प्लस एंजियम, बड़ा स्पोर बनाने वाला वेसल्स, तो वो क्या कहलाता है, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल की जो बात कर रहे हैं हम लोग, ओव्यूल नेकेड आई से नहीं दिखता है, नॉट विजिबल टू नेकेड आई, क्योंकि ये पूरी तरह से क्लोज होता है। ये जो होता है कार्पेल जो है, उसका जो फॉर्मिंग ओवरी होता है, ओवरी के अंदर होता है, तो वैसे भी नेकेड आई से दिखता नहीं। तो ये फ्लावर का क्या है, ये दोनों एसेंशियल पार्ट है, या यूं कह सकते हैं मेन पार्ट है। फ्लावर का एसेंशियल पार्ट है बोल सकते हो, या मेन पार्ट आप बोल सकते हो, एसेंशियल या मेन पार्ट। अब हम लोग को जो बात करना है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर के बारे में बात करना है। बारी बारी से डिटेल करेंगे, ये तो जस्ट आइडिया दिया कि इधर एंड्रोसियम उधर गाइनेसियम, तो ये दोनों मेल, ये मेल पार्ट है, और उधर बात करें तो फीमेल की बात कर रहा है जो फ्लावर में। अब हम लोग को जो बात करना है, स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर, नहीं हेडिंग डालते हैं, क्या क्लियर है। ये दोनों जस्ट एक आइडिया दिया मैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट में क्या पढ़ना है, सारा बात डिटेल में आने वाला, सारा बात आपका डिटेल आने जा रहा है। बरो बढ़ जाऊं, ओके चलिए हटा रहा हूं, अब मैं क्लीन कर रहा हूं इसको। अब देखो, अब यहां पे जो बात करेंगे हम लोग, हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंथर, थोड़ा डिटेल बात करेंगे। तो एंथर जहां हम लोग बोले, ये कौन सा पार्ट है, फ्लावर का मेल पार्ट के बारे में बात कर रहा है। और मेल पार्ट में जहां हम लोग आए, तो यहां पे क्या बोला, एंथर का। तो आपको पता है कि अगर पूरा एक फ्लावर का बाहर निकाल के हम लोग देखें तो यही एंथर था, इसी का नाम हम लोग क्या दे रहे थे, इसी का नाम हम लोग एंथर देते, यही क्या कहलाता है, एंथर। ये जो एंथर है, जैसा कि मैंने बताया, बीच में जो कनेक्टिव है, इसको कई लोग में बांट दिया, 2 लोग में बांट दिया, और 2 लोग में बांट दिया तो बीच वाला क्या है, कनेक्टिव। ये जो टिपिकल एंथर जो होता है, ज्यादातर एंथर जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है,
एंथर में जो हम लोग बात करेंगे ये कैसा होगा, बाय बाय मतलब दो लोब्ड स्ट्रक्चर है। टिपिकल एंथर की जो बात करें ये बायलोब्ड होता है, और दोनों एंथर लोब सेपरेटेड होता है डीप ग्रुप्स इन फ्रंट, नहीं, और वो जो अटैच रहता है एक दूसरे से, क्या नाम है उसका, क्या नाम है, कनेक्टिव्स। तो कनेक्टिव्स जो होता है ये एस्ट्राइल पार्ट है, एस्ट्राइल टिश्यू होता है। ये जो कनेक्टिव्स वाला पार्ट है ये रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है। कनेक्टिव्स के बारे में बोला जाता है ये क्या होता है, वेस्कुलेचर स्ट्रक्चर है, और ये क्या होता है, एस्ट्राइल टिश्यू होता है। कनेक्टिव किससे बना हुआ है, एस्ट्राइल टिश्यू से बना हुआ है। इसका बस एक ही काम है, एंथर को बायलोब में बांट देना, या एंथर को कहिए दो लोब में बांट देता है, नहीं। और मैंने अभी अभी बताया था एक एंथर में बात करें तो चार इस तरह से क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। तो चार माइक्रोस्पोरेंजियम जो होता है, इसीलिए हम लोग इसका नाम देते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है ये। जो एंथर है, टिपिकल एंथर की जो बात करें बायलोब्ड स्ट्रक्चर है, और ये कैसा है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। और यही माइक्रोस्पोरेंजिएट जो स्ट्रक्चर है इसी के अंदर बनता है पॉलन ग्रेन। इसी टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट के अंदर बनता है क्या, और पॉलन ग्रेन, या प्लांट स्पर्म भी हम लोग बोल सकते हैं। अब जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट जो स्ट्रक्चर है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो हमारा छोटा हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। हम लोग का हेडिंग है ये, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। स्ट्रक्चर की बात करना है किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का, नहीं। अगर एंथर का सेक्शन काटा जाए, अगर इस एंथर का इस तरह से टीएस काटे, टीएस ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें, तो एंथर का अगर टीएस काट के देखोगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। इस तरह का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और बीच में जो होगा जिसको बोलते हैं कनेक्टिव्स, ये जो पार्ट है एस्ट्राइल टिश्यू का पार्ट है, और इसी का नाम है कनेक्टिव्स। कनेक्टिव इस तरह से माइक्रोस्पोरेंजियम है। जनरली आपको बता दूं ये जो स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम, सराउंडेड बाय फोर लेयर, चार लेयर से सराउंडेड होता है। चार लेयर कौन कौन सा होता है अगर उसको देखना है तो सबसे बाहर होगा ईपी डर्मिस। ईपी डर्मिस के अंदर बात करेंगे तो इंडोथीसियम, इंडोथीसियम लेयर होता है। इंडोथीसियम के अंदर होता है मिडिल लेयर, और इसी मिडिल लेयर के अंदर होता है टपेटम। इसी मिडिल लेयर के अंदर क्या होगा,
नहीं, यही 4 लेयर होता है, यही 4, TAP, तो ये 4 लेयर होता है। ये क्या हो गया, 4 लेयर। तो चारों लेयर की अगर बात करें, एक एक करके बनाऊं मैं, तो यहां पे जो आपका है इसी में मैं बनाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या दिखाना पड़ेगा, ईपी डर्मिस वाला लेयर दिखाना पड़ेगा। तो अगर ईपी डर्मिस बनाऊं तो ये जो इस तरह का लेयर है सब में होगा, आउटर लेयर है, और यही जो आउटर लेयर है ये क्या बना रहा है, ईपी डर्मिस। तो सबसे बाहरी लेयर है, आउटर वॉल होता है ईपी डर्मिस। तो एपिडर्मिस का ये आउटर वॉल है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो एपिडर्मिस है। और जो भी एपिडर्मिस है, जो एपिडर्मिस की जो बात कर रहे हैं, नहीं, तो ये सबसे बाहरी वाल होता है। एपिडर्मिस क्या होता है, सबसे बाहरी वाल की बात कर रहे हैं। वैसे भी सबसे आउटर मोस्ट लेयर की जो बात करेंगे वो क्या आ जाता है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो है सिंगल सेल का बना होता है, 1 सेल थिक लेयर। एपिडर्मिस कैसा है, 1 सेल थिक लेयर होता है। बना हुआ तो सिंगल सेल का है लेकिन लेयर थिक है, सिंपल होता है, मतलब मल्टी लेयर नहीं होता। लेकिन इसका जो वाल होता है वो 3 वाल होता है, 3 वाल। पतला सा क्या हो जाएगा इसका, थिन वाल नहीं, और वो क्या करेगा, आउटर मोस्ट लेयर बनाएगा, फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर, फॉर्मिंग द आउटर मोस्ट लेयर का फॉर्मेशन करता है। ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जैसे अंदर में हम लोग घुसेंगे तो क्या आएगा, एंडोथीसियम। 3 लेयर जो यहां बताया हूं, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर और टपेटम। बाहर का 3 लेयर प्रोटेक्शन में लिख देता है, प्रोटेक्शन। तो एपिडर्मिस भी प्रोटेक्शन का काम करेगा, एंडोथीसियम भी प्रोटेक्शन का काम करेगा, और मिडिल लेयर भी क्या करेगा, प्रोटेक्शन का काम करेगा। अगर हम लोग बात करें एंडोथीसियम में, अगर उसका लेयर में बनाऊं एंडोथीसियम का, तो ये मान लो एंडोथीसियम वाला लेयर है, ये सब एंडोथीसियम, एंडोथीसियम वाला लेयर है जो अंदर से इसको घेरे हुए है, एपिडर्मिस के जस्ट अंदर होगा। और ये जो होता है रेडियली इलोंगेटेड सेल होता है, लंबा लंबा सेल सब होगा, रेडियल होगा, इलोंगेटेड होगा। तो रेडियल इलोंगेटेड सेल होता है। ये किसको बना रहे हैं, एंडोथीसियम की बात कर रहे हैं। इस सेल में फाइब्रस थिकनिंग सब मौजूद होगा, नहीं, फाइब्रस थिकनिंग होगा चेस्मोगेमस फ्लावर में, वैसा फ्लावर जो खुलता है। लेकिन अगर क्लेस्टोगेमस है तो उसमें नहीं मिलेगा, फाइब्रस थिकनिंग सब फिर नहीं मिलेगा। तो इस तरह का और भी है। एपिडर्मिस के जैसे अंदर घुसेंगे एंडोथीसियम, तो एंडोथीसियम लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं, मेन रोल किसमें प्ले करता है, डेहिसेंट ऑफ एंथर। डेहिसेंट ऑफ एंथर में चीफ रोल, मेन रोल जो प्ले करता है वो यही लेयर है जिसका नाम है एंडोथीसियम। ये जो लेयर है इसका नाम क्या बता रहा हूं, एंडोथीसियम लेयर। चलिए इधर लिख देते हैं, एंडोथीसियम है,
मेन इंपॉर्टेंट रोल इसका क्या है, ये क्या रोल प्ले करेगा, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेहिसेंट ऑफ एंथर, इंपॉर्टेंट रोल इन, क्या लिखेंगे, डेहिसेंट, नहीं TNT, डेहिसेंट ऑफ एंथर, DEHISCENT, ठीक है ना। डेहिसेंट ऑफ एंथर, डेहिसेंट क्या होता है, रप्चर, फटना, झटके में फटना। वैसे आपको बता दूं ये तीनों लेयर ही प्रोटेक्शन प्लस डेहिसेंट करवाता है। नहीं, ये तीनों लेयर ही क्या करवाएगा, डेहिसेंट में हेल्प करेगा। ठीक से लिखो, तीनों लेयर, लेकिन इस तीनों में से मेन या लीड रोल जो प्ले करता है वो कौन है, एंडोथीसियम, जो डेहिसेंट करवाने में लीड रोल प्ले करता है। नहीं, तो डेहिसेंट ऑफ एंथर की बात करना, एंथर के फटने में बात करते हैं। एंथर जब भी फटता है इस पोर से फटता है, याद रखिएगा, ये पोर, और इसी का नाम है एस्ट्रोमियम। इधर भी होगा, डेहिसेंट ऑफ एंथर टेक्स प्लेस थ्रू एस्ट्रोमियम। नहीं, तो एस्ट्रोमियम से फटता है, वहीं से फटेगा, कभी भी फटेगा तो। और दो लेयर हो गया। मिडिल लेयर की अगर बात करें, अब अगला मिडिल लेयर बनाता हूं, अच्छा उसमें भी बनाना होगा, तो ये इंडोथीसियम वाला लेयर हो गया, और इसी इंडोथीसियम के अंदर में फिर क्या आएगा, मिडिल लेयर, एंडोथीसियम वाला ये सब लेयर है। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर है, उसके अंदर जो हम लोग बात करेंगे एंडोथीसियम की बात करेंगे, और एंडोथीसियम के अंदर भी घुस जाए तो मिडिल लेयर से रिलेटेड बात करेंगे। अब इसके अंदर जो बात करेंगे वो क्या होगा, मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर बनाना है तो इससे बना देता हूं, चलिए मिडिल लेयर। तो मिडिल लेयर जो होता है 1 से 3 सेल का हो सकता है, एक लेयर भी ऐसा हो सकता है, दो भी हो सकता है, और इवन जरूरत पड़े तो 3 भी हो सकता है, 1 से 3 लेयर। दो पे भी हम लोग छोड़ सकते हैं, जगह नहीं है, दो ही पे छोड़ देते हैं। 1 to 3 लेयर होता है, इफीमेरल टाइप का होता है, इफीमेरल। इफीमेरल का क्या मतलब होता है, मेच्योर जब होगा तो ये लेयर डिजनरेट कर जाता है, डिजनरेट एट मैच्योरिटी। तो इसी बात को बोला था इफीमेरल टाइप का। नहीं, यही जो लेयर है क्या नाम है इसका, मिडिल लेयर की बात कर रहे हैं। और मिडिल लेयर में क्या बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे, इफीमेरल का, इफीमेरल। इफीमेरल का, इफीमेरल का मतलब क्या होता है, डिजनरेट एट मैच्योरिटी। ये इफीमेरल है जो लिख दिए हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिजनरेट एट मैच्योरिटी। एट
जैसे मैच्योरिटी आएगा इफिमेरल वाला डिजनरेट कर जाएगा। तो मिडिल लेयर के बारे में बात करते हैं। यही मिडिल लेयर है जो स्पोरोपोलिनिन या पॉलन किट का केमिकल फॉर्मेशन करता है। यही जो है हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ पॉलन किट सबस्टांस। यही मिडिल लेयर किसमें हेल्प करेगा? पॉलन किट का सबस्टांस बनाने में। तो इसी मिडिल लेयर में लिखना होगा, तो जगह नहीं है। हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ पॉलन किट सबस्टांस, क्या लिखो इसमें? हेल्प इन सिंथेसाइज ऑफ pollen kit pollen kit सबस्टांस का फॉर्मेशन यही करता है। नहीं, और यही जो है इसके अंदर मिडिल लेयर के अंदर एक्चुअली मिडिल लेयर ही बनवाता है क्या? टपेटम, लास्ट जो अंदर वाला है। तो सबसे अंदर वाला जो अगर बात करें तो वो बनता है टपेटम। ये जो सबसे इनर लेयर है ये होता है टपेटम। एक मैच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम का लेयर की अगर बात करें तो उसमें सबसे अंदर होता है टपेटम। तो रेड वाला जो हम लोग यहां बनाए हैं इसी का नाम क्या है? तो क्या बोलेंगे? टपेटम। सबसे अंदर वाला जो है क्या नाम है? टपेटम। टपेटम क्या करता है? न्यूट्रिशन देता है। किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। बस यहीं पे छोड़ देते हैं नहीं, या मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर दोनों भी। माइक्रोस्पोर, मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर को भी देगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसको ये क्या करता है कि नरिशमेंट देने का काम करता है। कौन? टपेटम। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल है। नहीं, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। आपको पता है कि जब भी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे बिना मियोसिस का नहीं हो सकता। तो यही अंदर में टपेटम के अंदर जो होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसके अंदर जो होगा ये माइक्रोस्पोर मदर सेल सब जो है, यही मदर सेल सब में क्या होना है? मियोसिस होगा। ढेर सारा हो सकता है। और तब बनेगा माइक्रोस्पोर, तब बनेगा माइक्रोस्पोर। नहीं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। लेकिन टपेटम सेल की जो बात करें, ये जो डिवाइड करता है इसमें स्पेशल टाइप का डिवीजन होता है। किसमें? टपेटम में। तो टपेटम में क्या स्पेशल टाइप का डिवीजन है वो बताता हूं, जगह चाहिए उसके लिए। फोटो खींचना है तो खींच लो। ज्यादा हो गया।
क्या पढ़ो? तो देखो, हम लोग किसको काटे? एंथर को। एंथर में माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे थे। तो यही माइक्रोस्पोरेंजियम का डिटेल स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, तो यहाँ 4 लेयर मिला। सबसे आउटर लेयर क्या मिला? एपिडर्मिस, देन इंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, देन टपेटम। जब भी ये फटेगा, कहां से? एस्ट्रोमियम से फटेगा, पोर जो होता है, और फटने में मेन रोल प्ले करता है इंडोथीसियम। मिडिल लेयर के बारे में बताया, इफिमेरल टाइप का होता है, आफ्टर मैच्योरिटी वो डिजनरेट कर जाएगा। और टपेटम के बारे में मैंने बताया, टपेटम क्या काम करेगा? नरिशमेंट मेनली देता है। आइए टपेटम पे और भी बात करेंगे। नरिशमेंट तो दे ही रहा है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को और इवन माइक्रोस्पोर को, लेकिन यहाँ पे और भी बात करना है, तो मैं कुछ पार्ट यहाँ पे मिटा रहा हूँ। टपेटम के बारे में बात करेंगे, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मिटा दो। ठीक है, अब देखो, सबसे इनर वाला लेयर है टपेटम। सबसे इनर वाला लेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, नहीं। और जो सबसे वाला है इनर है, टपेटम है। और इसी टपेटम पे बात करना है। टपेटम जो होता है, जनरली देखा गया कि मल्टी न्यूक्लिएटेड दिखता है। टपेटम सेल बिकम मल्टी न्यूक्लिएटेड, सीधा लिखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकम मल्टी, या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाए या पोलाइडी को बढ़ा ले, नहीं, या हम लोग इसमें बात कर सकते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई, यानी तो रुको। अब क्वेश्चन है सर मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे होगा? टपेटम जो है ढेर सारा न्यूक्लियस कैसे हो गया? तो इसमें होता है इंडोमाइटोसिस। मल्टी न्यूक्लिएटेड हुआ कैसे? तो इसके अंदर होता है, टपेटम के अंदर एक डिवीजन होता है। एक्चुअल में इसमें 2 तरह का डिवीजन होगा। एक डिवीजन जो होता है जिसको बोलते हैं इंडोमाइटोसिस, और एक जो होता है जिसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। 2 तरह का इसमें डिवीजन होता है, दोनों में अलग अलग बात है। 2 तरह का इसमें डिवीजन होता है, दोनों में अलग अलग बात है। इंडोमाइटोसिस में क्या होता है, नाम से क्लियर है, माइटोसिस अंदर में होगा। माइटोसिस अंदर में होगा, तो जरा गौर करो। प्लांट सेल है, टपेटम सेल की जो बात करेंगे तो ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल। और प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा। प्लस क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो डबल डबल होना ही है। इसमें जो क्रोमोजोम होता है, तो आपको पता है माइटोसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को डिवाइड करवाना है। जैसे क्रोमोजोम को डिवाइड कराएंगे, इस तरीके से हो गया। लेकिन खास बात है यहाँ पे कि माइटोसिस हुआ है, इंडोमाइटोसिस में भी क्या होना है, माइटोसिस होना है। लेकिन इंडो मतलब अंदर, न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस होना है। कहने का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज इट इज रह जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसा था वैसा ही रहेगा। नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है,
कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हो जाता है। नॉर्मल माइटोसिस में जो हम लोग तो होता क्या है, ये न्यूक्लियस है, तो यहां सेंट्रोजोम होता है जो अपोजिट पोल पे जाता है, फिर स्पेंडल बनाने का काम करता है। इसीलिए क्या करना होता है, स्पेंडल फाइबर अंदर आ पाए उसके लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिजनरेट होना पड़ जाता है, तब जाके क्रोमोसोम को डिवाइड करेगा। लेकिन आपको पता है कि हायर प्लांट में सेंट्रोजोम होवे नहीं करता है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां हटने का कोई जरूरत नहीं होता है, यहां न्यूक्लियस के अंदर ही माइटोसिस हो जाता है। और अगर ऐसा हो गया, अगर एंडोमाइटोसिस हो गया, एक तो ये इस तरह का है, और एक होता है रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई क्या होता है, ये भी होता है जस्ट लाइक माइटोसिस। किसके तरह बात करेंगे, माइटोसिस के तरह इसको बात करेंगे, रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई। अगर आपको माइटोसिस पता हो तो माइटोसिस में हम लोग क्या बात करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में टीलोब, यही ना। तो देखो रेस्टिट्यूशन न्यूक्लियाई में प्रोफेज नॉर्मल, मेटाफेज नॉर्मल, एनाफेज नॉर्मल। एनाफेज तक नॉर्मल होता है तो सब नॉर्मल करवा देते हैं। तो मतलब ये सेल है, ये सेल है, सेल में एनाफेज तक नॉर्मल हुआ तो क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे जा चुका है। नॉर्मल केस में क्या होना था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों साइड आना था और ये अलग अलग न्यूक्लियस आता, लेकिन यहां ये अलग अलग नहीं आता, एक साथ आ जाता। तो ये भी देखिए पॉलीपोलाइडी इंक्रीज कर दिया। तो इसी तरह से या तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाए या पॉलीपोलाइडी का इंक्रीजमेंट करवा देता है, कौन, टपेटम में। क्योंकि यहाँ थोड़ा जो माइटोसिस होता है वो कैसा होता है, स्पेशल टाइप का माइटोसिस होता है। अब जैसे पॉलीपोलाइडी इंक्रीज करेगा तो जो 2n था, तो टपेटम देखा गया कि 2n भी हो सकता है, 4n भी हो सकता है, 8n भी हो सकता है, टपेटम नहीं। तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं। टपेटम जो है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है मेबॉइड या ग्लैंडुलर और एक होता है सिक्रेटरी। टपेटम दो तरह का होता है, इस तरफ मिटाते हैं। टपेटम की जो बात करें तो टाइप्स ऑफ क्या, टपेटम। तो इसमें दो तरह का टपेटम की हम लोग बात करते हैं, एक सिक्रेटरी टपेटम होता है और एक होता है मेबॉइड या ग्लैंडुलर। और दूसरा होता है या ग्लैंडुलर। अब देखो सिक्रेटरी वाला जो होता है, नहीं, सिक्रेटरी टपेटम किसमें हेल्प करेगा, एग्जाइन बनाने में। सिक्रेटरी पॉलन किट का फॉर्मेशन करेगा। एक्चुअल में ये पॉलन ग्रेन है, इसका ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसी के अंदर जनरेटिव सेल है और इसी के बाहर में चारों साइड से एग्जाइन होता है, एग्जाइन। तो ये जो एग्जाइन है, एग्जाइन बनाने का काम टपेटम ही करता है। यही टपेटम सेल सिक्रीट करता है, क्या सिक्रीट करता है, पॉलन किट। और वही पॉलन किट से क्या बनता है, एग्जाइन। वही पॉलन किट से क्या बना देगा, सिक्रीट कर करके इसके चारों साइड एक लेयर बना देगा और यही लेयर कहलाता है एग्जाइन। और आपको बता दूं ये जो एग्जाइन बनाया इसको बोला जाता है हार्डेस्ट मटेरियल इन प्लांट किंगडम। पूरे प्लांट किंगडम में इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है। पूरे प्लांट किंगडम में इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होता है। पूरे प्लांट किंगडम में इससे ज्यादा हार्ड कुछ भी नहीं होता है।
तो यहाँ पे ये हो गया, तो सिक्रेटरी टाइप का और ग्लैंडुलर टाइप का। तो ये क्या सिक्रेट किया, एस्पोरोपोलिनिन। ये सिक्रेट क्या किया, सिक्रेटरी वाला सिक्रेट किया, और यही एस्पोरोपोलिनिन किसमें हेल्प किया, एग्जाइम फॉर्मेशन में हेल्प किया। और जो अमेबॉइड या ग्लैंडुलर वाला है, ये क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन, उसको चारों साइड से क्या करेगा, ढक लेगा, इंगल्फ कर लेगा और अपने को मार देगा। तो अपने को मार देगा जब इंगल्फ करके, इसमें अमेबॉइड वाला मैं बता रहा हूं। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इसके अंदर जनरेटिव सेल, और अमेबॉइड वाला जो है ये क्या करता है, इसको चारों साइड से धीरे धीरे करके कहिए कि घेरेगा, अमीबा की तरह इसको घेरता है। अब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म सब था, अब ये अपने को ही मरवा देता है, और खुद को मरवाएगा तो क्या होगा, इसका जो प्रोटोप्लाज्म डिग्रेड हुआ तो वो सब यहाँ पे आ गया, और ये प्रोटोप्लाज्म क्या करेगा, इसको नरिश करने का काम करेगा, नरिशमेंट करवा देता है। तो एक है प्रोटेक्शन भी दिया, और दूसरा क्या किया, नरिशमेंट, ये दोनों करवाने का काम करता है। तो अमेबॉइड टपेटम की जो बात करते हैं, ये अपना इंटायर प्रोटोप्लाज्म को दे देता है, किसको, पॉलन ग्रेन को, और वहां पे क्या करवा देता है, नरिशमेंट करवाने का काम कर देता है। क्लियर है, यहां तक में कोई डाउट है तो बताइए। नहीं है, एक स्टेप और आगे आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल इनसाइड पॉलन सेक या माइक्रोस्पोरेंजियम, नहीं मियोसिस होगा उसके अंदर, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाएगा। हटाऊं, चलिए हटा रहे हैं, पूरा साफ कर रहा हूं। देखो पहले देख लो कहाँ का बात होगा, टपेटम के अंदर का बात होगा, क्योंकि अंदर में ही है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो इसी के अंदर की बात करेंगे। तो हेडिंग तो है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, लेकिन इसमें और भी कुछ कुछ बात करेंगे। चलिए इसको क्लीन करते हैं। तो हमारा आज का अभी का हेडिंग है अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या, टर्म तोड़ दो, माइक्रो प्लस स्पोर प्लस जेनेसिस, टर्म तोड़ेंगे, टर्म तोड़ेंगे तो इसमें कितना टर्म आएगा, तो देखो एक टर्म आ रहा माइक्रो प्लस स्पोर प्लस जेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रो मतलब होता है छोटा, स्मॉल, स्पोर, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। छोटा स्पोर किसको बोलते हैं, तो पॉलन को। तो पॉलन का क्या करवाना है, फॉर्मेशन। पॉलन का जो फॉर्मेशन करवाएंगे इसी प्रोसेस को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात कर, कहां होगा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, occurs inside the microsporangium, occurs inside the microsporangium। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में होना है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस करवाने के लिए कौन सा डिवीजन, मियोसिस अकर्स।
तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में होगा, तो इसको बाद में लिखते हैं मियोसिस। मियोसिस होता है यार, नहीं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। ये टर्म तोड़ दिए थे, तोड़ दिए, क्लियर है। टर्म हटाओ, पूरा जगह चाहिए, टर्म हटा रहा हूं। तो देखो टर्म हटा रहे हैं, टर्म हटा दिए। अब देखो पूरा जगह चाहिए एक्चुअली हमको। माइक्रोस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर के अंदर की बात कर रहे हैं, मतलब एंथर लोब के अंदर की बात कर रहे हैं। उसी के अंदर क्या होना है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जो होगा कहां पे होगा, एंथर लोब के अंदर। एक काम करते हैं, इसको भी मिटा दो, एंथर लोब के अंदर। तो यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइक्रो एस्पोरेंजिएट जो स्ट्रक्चर है, माइक्रो एस्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर। इसी माइक्रो एस्पोरेंजिएट में क्या होना है, पेरिक्लिनल, CLINAL, पेरिक्लिनल डिवीजन। क्या होता है पेरिक्लिनल डिवीजन, जस्ट लाइक माइटोसिस। एक्चुअल में पैरेलल में डिवीजन, मान लो कि ये जैसे है, एक सेल ऐसे है और इसके पैरेलल में अगर डिवीजन कराएंगे तो दो सेल बनेगा ना, बाहर वाला एक लेयर, अंदर वाला एक लेयर। तो पैरेलल में डिवीजन होता है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पेरिक्लिनल डिवीजन। मतलब जैसे पेरिक्लिनल डिवीजन होगा तो यहाँ दो बात होगा, या एक काम करवा लो डिवीजन। तो ये जो है एक सेल ऐसे कर लेते हैं इसको, और इसी के अंदर एक दूसरा सेल बना लेते हैं, दो दो को सेल बन गया। और मैंने क्या बोला, पैरेलल में डिवीजन होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन है तो पैरेलल में डिवीजन हो गया। तो दो लेयर बन गया, एक बन गया आउटर लेयर, तो एक हो गया बाहर वाला लेयर। इसी लेयर को बोलता है प्राइमरी पैराइटल लेयर। क्या बोलता है, प्राइमरी पैराइटल लेयर। बाहर वाला जो लेयर है इसमें क्या बोला, प्राइमरी पैराइटल लेयर। कहां का प्राइमरी पैराइटल लेयर, माइक्रोस्पोरेंजियम का। कहां का, माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो प्राइमरी पैराइटल लेयर फॉर्म क्या बनाएगा, प्राइमरी पैराइटल लेयर फॉर्म जैकेट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम का ये क्या करेगा, जैकेट बनाने का काम करेगा। मतलब क्या, जैकेट में कितना लेयर बताया था, 4 लेयर। जैकेट जो बनता है कितने लेयर का है, अभी अभी बताया था। और उस 4 लेयर में कौन कौन सा लेयर था, सबसे बाहर एपिडर्मिस या एपिडर्मल लेयर, उसके अंदर एंडोथीसियम लेयर बनाएगा, उसके अंदर मिडिल लेयर बनाएगा, और उसके अंदर भी टपेटम बनाएगा, नहीं टपेटम का लेयर बनाएगा। तो जरा गौर करो क्या हुआ है, माइटोसिस। माइटोसिस हुआ है तो ये भी डिप्लॉइड था, ये भी 2n बनेगा, और ये जो चारों लेयर बना है कैसे बना है, बार बार इसमें माइटोसिस हुआ होगा, पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ होगा। तो हर एक सेल क्या बना, 2n 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 2n, सब डिप्लॉइड। लेकिन जरा देखिए अंदर में भी सेल था, एक लेयर बन गया था। ये अंदर वाला जो था, यही अंदर वाला बनाता है प्राइमरी एस्पोरोजीनियस सेल।
प्राइमरी एस्पोरोजीनियस सेल, क्या बनाया, प्राइमरी एस्पोरोजीनियस सेल टू फॉर्म, क्या फॉर्मेशन करेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टू फॉर्म माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर बनाने वाला मदर सेल बना दिया, और पक्का माइटोसिस होके बना है तो ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। मतलब इसी में से निकल के आएगा क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही जो माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगा बच्चों, इसी के अंदर होना है मियोसिस, क्या होगा अब, मियोसिस। तो ये तो 2n था, बट जैसे मियोसिस होगा तो 4 सेल बनेगा और चारों सेल हैप्लोइड होगा, चारों सेल हैप्लोइड, इसी का नाम है माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड नाम दिया जाता है, टेट्राड्स एस। और यही माइक्रोस्पोर टेट्राड से अगर एक को बाहर निकालोगे, एक को, तो इसी को बोलते हैं माइक्रोस्पोर, क्या बोला जाता है, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर। और ये कैसा हो गया है, हैप्लोइड, ये माइक्रोस्पोर कैसा है, हैप्लोइड। जल्दी से लिखो, बस बस हो गया। अब जरा सा देखो, माइक्रोस्पोर जो बनेगा, हो गया, हो गया, चलो इधर, सॉरी सॉरी, इसको हटा रहे हैं, इधर लेयर वाला हटा रहे हैं, लेयर माइक्रोस्पोर को लेके आगे बढ़ रहा है। ये 4 लेयर उसके ऊपर बनेगा, ये अंदर में बन रहा है, ये अंदर में बन रहा है, ये सारा, उसके बाहरी का 4 लेयर जैकेट बना दिया, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो ये हटा रहा हूं। अब यही जो माइक्रोस्पोर बना, तो जो बात एक में करेंगे वही बात चारों में होगा, जो बात एक में करेंगे वही बात चारों में होगा। तो यही जो माइक्रोस्पोर बना है, जो हैप्लोइड है, इसमें करवा दो माइटोसिस, जैसे करवाए माइटोसिस, मोबाइल रख दो अंदर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 2 गो न्यूक्लियस बनेगा, 2 गो क्या बन गया, न्यूक्लियस। लेकिन अब जो इसमें साइटोकाइनेसिस होता है वो स्पेशल टाइप का है, एक न्यूक्लियस के चारों साइड साइटोप्लाज्म घेर लेता है और दूसरे को नहीं घेरता है, स्पेशल टाइप का साइटोकाइनेसिस है। इसी को तो बोलता है 2 सेल स्टेज, एक है बड़ा वाला सेल और उसी के अंदर जो ये न्यूक्लियस है छोटा वाला सेल। तो व्हाइट वाला जो है ये वेजिटेटिव सेल है, तो इसको बोलता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और ऊपर वाला क्या कहलाता है, जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल। और यही जो जनरेटिव सेल है, फिर से इसको मैच्योर बनने के लिए फिर से एक बार माइटोसिस होता है इसमें, माइटोसिस अकर्स इन जनरेटिव सेल। किसमें हो गया, सिर्फ अंदर में। अगर ऐसा हो जाए तो ये जो वेजिटेटिव सेल है वो तो सेल रहेगा ही रहेगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस जैसा का तैसा ही है। लेकिन जो जनरेटिव वाले में फिर से माइटोसिस किए तो 2 गो न्यूक्लियस बना, और इसका साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे करके डिवाइड करेगा। अभी किया हुआ नहीं दिखा रहा है, अगर कर जाएगा तो इसी को बोलेंगे 3 सेल स्टेज। क्या बोला जाएगा, 3 सेल स्टेज। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट किस स्टेज में होता है, 3 सेल स्टेज। इसी के ऊपर टपेटम सिक्रीट किया होगा, क्या, स्पोरोपोलिन।
और वही स्पोरोपोलिनिन सॉरी पोलन कीट का जो फॉर्मेशन किया वही क्या बना दिया है बाहर से इक्साइन। ये लेयर का क्या नाम है? हार्डेस्ट मटेरियल एनिमल किंगडम का। लेकिन इसके अंदर एक लेयर और बनता है बच्चों, इसका नाम है इंटाइन। ये जो लेयर अंदर में बना है इसका नाम है इंटाइन, जो बाहर में बना है इक्साइन। तो इक्साइन और इंटाइन बन गया। ये मैच्योर पोलन ग्रेन है। वैसे तो ज्यादातर केस में ये है टू सेल स्टेज। तो ज्यादातर केस में 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलिनेशन होता है किस स्टेज में होता है? टू सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। लेकिन आफ्टर पॉलिनेशन वो 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। जो पोलन ग्रेन है उसका साइज होता है, जो पोलन ग्रेन है यही 3 सेल स्टेज, तो इसी को क्या बोलेंगे? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का साइज होता है कितना? लगभग 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर। पोलन ग्रेन में एक चीज और है, जिस जगह इक्साइन नहीं है ये वाला पोर्शन सब इसी को बोलता है जर्म पोर। क्या नाम देता है? जर्म पोर। तो जर्म पोर का फॉर्मेशन कर देता है। क्या करेगा? जर्म पोर बना देता है। नहीं, ये पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या बना दिया? जर्म पोर का फॉर्मेशन करता है और इसी जर्म पोर से निकल के बाहर आएगा कौन? पोलन ट्यूब। जब ये जर्मिनेट करेगा तो पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन जो होगा इसी जर्म पोर से आएगा। मैंने बताया इक्साइन, जो इक्साइन बना हुआ है ये कौन बनाया? तो टपेटम सिक्रीट किया। लेकिन सबसे अंदर का टपेटम से बाहर जो था मिडिल लेयर वो पोलन किट बनाने वाला मटेरियल सब सिक्रीट किया था, जिसको बोले थे स्पोरोपोलिनिन या पोलन किट। और इसके बारे में यही फॉर्म करता है, फॉर्म इक्साइन। इक्साइन क्या होता है? हार्डेस्ट मटेरियल है इन प्लांट। पूरे प्लांट किंगडम में सबसे हार्डेस्ट मटेरियल यही होता है। क्लियर है? तो इसी के बारे में और भी बात करेंगे हम लोग। इक्साइन के बारे में नेक्स्ट क्लास में और भी बात करते हैं। आज टाइम नहीं है, आज यहीं पे छोड़ते हैं इसको। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर डाउट है तो।